हरिः ओम्। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः प्रणामान् अर्पये। एतावत्पर्यन्तम् अस्मिन् ग्रन्थे अधिकारिणः ब्रह्म साक्षात्कारपर्यन्तम् अवश्य अनुष्ठेयानां कर्मणां वर्णनं कृतमस्ति। तदनन्तरं तत्र समाधिः इति अनुष्ठेयानां कर्तव्यानां प्रस्तावसन्दर्भे समाधिः प्रस्तुता अस्ति। समाधिः द्विविधः, सविकल्पसमाधिः निर्विकल्पसमाधिश्चेति इति तस्य स्वरूपं निर्णीय तदनन्तरं तत्र निर्विकल्पसमाधेः अंगानि अर्थात कारणानि अष्टौ भवन्ति इति अष्टानापि स्वरूपं निरूपितम् अस्ति। विस्तरेण तत्र यमनियम इत्यादीनां स्वरूपं निर्णीतम् अस्ति। अष्टसु अंगेषु अन्तिमः अस्ति समाधिः इति। अत्र निर्विकल्पसमाधेः अंगभूतः समाधिः कः इति चेत् सः सविकल्पसमाधिः इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितं। स च सविकल्पसमाधिः पूर्वमेव उक्तः इति कृत्वा पुनः अग्रे न वक्ष्यते, तद्विषये पुनः अधिकं न वक्ष्यते इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितम् अस्ति। अब तक इस ग्रंथ में ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत अधिकारी श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इनका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार ने प्रतिपादन कर चुका है। इसके पश्चात समाधि में दो प्रकार है, एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि। इसे निरूपण करके निर्विकल्प समाधि का कारण अंग 8 है। इन 8 में 2 अंतिम है, उसमें भी एक समाधि है। तो ये समाधि कौन सा है, इसलिए ग्रंथकार ने प्रतिपादन कर चुके हैं। ये समाधि निर्विकल्प समाधि के अंगभूत समाधि, ये समाधि सविकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समाधि करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है। तो अब तक समाधि के बारे में प्रतिपादन करके बाद में निर्विकल्प समाधि को कुछ विघ्न भी है, उनको ग्रंथकार ने आगे प्रतिपादन करते हैं। एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः चत्वारः विघ्नाः संभवन्ति। यदि एतानि अष्टौ अंगानि भवन्ति चेत् तर्हि अंगी आवश्यकः।
यदि कारणम् अस्ति तर्हि कार्यं भवति, यदि कार्यं भवति, कार्यम् अस्ति चेत् अवश्यं कारणं भवेत्। एवमेव यदि अङ्गानि सन्ति तर्हि कस्य अङ्गानि इति प्रश्नः उदेति। तर्हि कस्य इति प्रश्नस्य यत् उत्तरं लभ्यते तत् अङ्गी भवति। तर्हि अत्र अङ्गी निर्विकल्पसमाधिः अङ्गी, निर्विकल्पसमाधिरूपस्य अङ्गिनः अष्टौ अङ्गानि सन्ति, अपि च प्रतिबन्धकाः अपि सन्ति। ते चत्वारः सन्ति। तेषां नाम, प्रतिबन्धकः इत्यस्य अयमर्थः यत्सद्भावे कार्यं नोत्पद्यते सः प्रतिबन्धकः इति उच्यते। अर्थात् अंधकारस्य सद्भावे घटस्य ज्ञानम्, अंधकारे स्थितस्य घटस्य ज्ञानम् उत्पद्यते, अतः अंधकारः घटज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकः इत्यङ्गीक्रियते। तर्हि एते विघ्नाः चेत् तर्हि एतेषु सत्सु निर्विकल्पसमाधिः नोत्पद्यते इति ज्ञायते। ते च चत्वारः वर्तन्ते। तेषां नाम एवं निरूपितमस्ति: लयः, विक्षेपः, कषायः, रसास्वादः इति। ते चत्वारः प्रतिबन्धकाः निर्विकल्पसमाधेः विघ्नाः सन्ति। तर्हि लयो नाम कः, विक्षोभो नाम कः इति स्वयं अग्रे ग्रन्थकारः वक्ष्यति। तो निर्विकल्प समाधि का अंग 8 है। ये अंग है तो अंगी अवश्य होना चाहिए। जैसे कार्य है तो कारण अवश्य होना है, अथवा कारण है तो उससे उत्पन्न होने वाला कार्य भी अवश्य होना है। ऐसे ही अंग, ये 8 अंग है तो अंगी कौन है? अंगी तो निर्विकल्प समाधि है। जैसे निर्विकल्प समाधि होने के लिए 8 अंग है, वैसे ही 4 रुकावट भी है, अवरोध भी है, प्रतिबंधक भी है। इसको विघ्न, प्रतिबंधक, अवरोध, रुकावट ऐसा कहते हैं। ये 4 है। प्रतिबंधक का लक्षण ये है यत्सद्भावे कार्यम नोत्पद्यते। और एक भी विशेषण है इसमें, निखिला कारणेषु सत्स्वपि, निखिला कारणेषु सत्स्वपि यत्सद्भावे कार्यं नोत्पद्यते तत् प्रतिबंधकम्। कार्य उत्पत्ति होने के लिए अवश्य जो कारण है, सभी कारण होते हुए भी जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न नहीं होता है उसे प्रतिबंधक कहते हैं। अंधकार में घट है तो विषय जो है घट वो भी है, कारण चक्षुरिंद्रिय वो भी है। निखिला कारणेषु सत्स्वपि, तो ज्ञान उत्पन्न होने के लिए विषय पदार्थ होना चाहिए, इंद्रिय भी होना चाहिए। इंद्रिय भी है, विषय पदार्थ भी है, परंतु अंधकार होने के कारण घट का ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए अंधकार को प्रतिबंधक कहते हैं। निखिला कारणेषु सत्स्वपि यत्सद्भावे कार्यं नोत्पद्यते तत् प्रतिबंधकम्। तो निर्विकल्प समाधि ये 4 होने तक निर्विकल्प समाधि नहीं उत्पन्न होता है, निर्विकल्प समाधि नहीं होता है। इसलिए इन चारों को विघ्न कहते हैं। तो इसका नाम ऐसा है कि लय, विक्षेप,
कषाय और रसास्वाद, इसी से ये चार है। तो इनका लक्षण क्या है, इसलिए आगे ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। लयस्तावत् अखंड वस्त्वनवलंबेन चित्तवृत्तेः निद्रा। लय शब्दस्य अयमर्थः, यदा तत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सविकल्प समाधि एतानि भवन्ति। यदि एतानि भवन्ति चेत् तर्हि तत्र प्रत्याहारः अस्ति। प्रत्याहारः इस्य अर्थः इन्द्रियाणां स्वस्व विषयात् अपकर्षणम्, अर्थात इंद्रियाणि रूपादीन् प्रति यथा न गच्छेयुः तथा तेषां निग्रहः, इंद्रिय निग्रहः, तत्र बाह्येन्द्रियाणां निग्रहः, अयं तु प्रत्याहारः। तर्हि बाह्येन्द्रियाणां तत्र अवकाशः नास्ति, बाह्येन्द्रियाणि तत्र रूपादीन् प्रति न गच्छन्ति। तथापि तर्हि चित्तं किं भवेत्, तत्र अखंड वस्तु विषयकं भवेत्। चित्तम् अखंड वस्तुआकारेण परिणतं भवेत्। किन्तु चित्तं बाह्य पदार्थान् न चिन्तयति, किन्तु अखंड वस्तु अपि विषयीकर्तुं न शक्नोति। तर्हि अखंड वस्तु पर्यन्तं तस्य प्रसरणे आलस्यम् अस्ति। इति कारणात्, आलस्यम् अस्ति इति कारणात् निद्रा इति कथ्यते। चित्तवृत्तेः निद्रा, चित्तवृत्तिः निद्रां करोति, अर्थात् मध्ये उपरमति, ब्रह्मवस्तु पर्यन्तं न गच्छति, ब्रह्मवस्तु न विषयीकरोति, ब्रह्माकारेण चित्तवृत्ति न परिणमते। इति कारणात् लयः, यदा चित्तवृत्तेः आलस्यम् उत्पद्यते, चित्तवृत्तिः यदा ब्रह्मपर्यन्तं न गच्छेत्, सा या अवस्था अस्ति सा अवस्था लयः इति शब्देन कथ्यते। लय शब्द का अर्थ ये है कि चित्तवृत्ति तो बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं है, चित्तवृत्ति बाह्य वस्तुओं को चिंतन नहीं करती है, क्योंकि प्रत्याहार अभी भी सिद्ध हो गया। प्रत्याहार होने से बाह्य वस्तुओं का चिंतन चित्तवृत्ति नहीं करती है। तो अभी चित्तवृत्ति का कार्य क्या है, परब्रह्म वस्तु, जो अद्वितीय वस्तु परब्रह्म है, उसका विषयीकरण करना है। अर्थात चित्तवृत्ति ब्रह्म वस्तु आकारेण परिणाम होना है, लेकिन चित्तवृत्ति ब्रह्म वस्तु पर्यंत नहीं चलती है, उसका सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ब्रह्म वस्तु का, ब्रह्म का विषयीकरण में समर्थ नहीं होने से सोता है, इसलिए अलसी हो जाता है, इसलिए इसको निद्रा कहते हैं। तो ये भी ब्रह्म वस्तु पर्यंत चित्तवृत्ति का विषयीकरण, ब्रह्म वस्तु का विषयीकरण जब नहीं होता है, वो भी निर्विकल्प समाधि को विघ्न है, इसीलिए लय भी विघ्न कहलाता है। तो लय का लक्षण ये हो गया, अखंड वस्तु अनवलंबेन, अखंड अद्वितीय ब्रह्म को नहीं विषय करता है, ब्रह्म वस्तु आकारेण परिणत नहीं हो जाता है, इसलिए अलसी हो जाता है, सोता है। इस कारण, इस वजह से इसको निद्राते हैं। तो लय भी एक निर्विकल्प समाधि के लिए विघ्न है। और दूसरा है विक्षेप। विक्षेपः
विक्षेपस्य लक्षणम् एवं ग्रंथकारेण उच्यते। अखंड वस्तु अनवलंबेन चित्तवृत्तेः अन्यावलंबनं विक्षेपः। अखंड वस्तु अनवलंबेन अर्थात चित्तवृत्तिः ब्रह्म न विषयीकरोति, ब्रह्माकारेण न परिणमते, किंतु अन्यावलंबनम् अन्य विषयाणां विषयीकरोति। एतत् विक्षेपः। ध्याने अधिकारी मग्नो अस्ति, किंतु चित्तवृत्तिः ब्रह्म विषयीकरोति, चित्तवृत्तिः ब्रह्म विषयीकुर्यात्, किंतु सा चित्तवृत्तिः ब्रह्म विषयीकर्तुं न समर्था भवति, किंतु अन्येषां वस्तूनां चिंतनं करोति, विषयीकरोति इति कारणात् विक्षेपः इति अयं विक्षेपः इति उच्यते। अन्य वस्तु अखंड वस्तु अनवलंबेन चित्तवृत्तेः अन्य अवलंबनम् इति। तो विक्षेप का लक्षण यह है कि चित्तवृत्ति ब्रह्माकार में परिणाम होना है, लेकिन ब्रह्म को नहीं विषयी करके वह चित्तवृत्ति दूसरे बाह्य पदार्थों का चिंतन करती है, इसको विक्षेप कहते हैं। तो यह विक्षेप भी ब्रह्म का चिंतन करने में, अन्य जब दूसरे वस्तुओं का चिंतन करती है तो कैसे ब्रह्म का विषय का करने में समर्थ होती है। इसलिए चित्तवृत्ति का अन्य वस्तु विषयीकरण भी एक अखंड वस्तु ध्यान करने में, अखंड वस्तु विषयी करने में रुकावट है, इसलिए विक्षेप भी एक विघ्न हो जाता है। और तीसरा है कषाय। अस्य लक्षणम् एवमस्ति। लय विक्षेप अभावेपि चित्तवृत्तेः रागादि वासनया स्तब्धीभावात् अखंड वस्तु अनवलंबनम् कषायः। अर्थात अत्र लयोपि नास्ति, विक्षेपोपि नास्ति। अर्थात चित्तवृत्तिः अलसापि नास्ति, चित्तवृत्तेः आलस्यं नास्ति, चित्तवृत्ति अन्येषां वस्तूनां विषयीकरणमपि न करोति, तथापि रागादिवासनया जन्मान्तरे अनुभूताः अनेके पदार्थाः अस्माकं चित्ते वर्तन्ते। तर्हि यदा तेषां संस्काराः उद्बुध्यन्ते तदा संस्काराः नाम अत्र ये रागः, कामः, क्रोधः इत्यादयः वर्तन्ते, तेषां यदा वासना उद्बुद्धा भवति, तेषां संस्कारः अस्मिन् जन्मनि वा जन्मान्तरे वा अनुभूतानां एतेषां संस्कारः यदा उद्बुध्यते तदापि चित्तवृत्तिः ब्रह्म विषयीकर्तुं समर्था न भवति। एतत् कषायः इति उच्यते। तर्हि कषाय का लक्षण ये है कि इसमें लय भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है, तो चित्तवृत्ति अलस भी नहीं है और दूसरे वस्तुओं का चिंतन भी नहीं करती है, लेकिन ब्रह्म को विषय करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा मन में इस जन्म का अथवा दूसरे जन्म में
जो अनुभूत राग द्वेषादि है वो संस्कार रूप में हमारे मन में रहते हैं। जब वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है तो चित्त वृत्ति ब्रह्म पर्यंत नहीं जाती है, ब्रह्म का विषय करने में समर्थ नहीं हो जाती है। इसको कषाय कहते हैं। रागादि वासनाया स्तब्धि भावात, स्तब्ध हो जाता है। जब रागादि वासना संस्कार उत्पन्न होता है तो चित्त वृत्ति स्तब्ध हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर पाता है, तो ब्रह्म विषय करने में समर्थ नहीं हो जाता है। इसलिए कषाय भी एक ध्यान के लिए, समाधि के लिए रुकावट है, विघ्न है। और एक है रसास्वादः। रसास्वादः इति अस्य लक्षणम् एवमस्ति। अखंड वस्तु अनवलंबनेपि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः। शब्दस्य अयमर्थः, यः सविकल्पकः विषयः अस्ति, तथा तु सविकल्पकं ब्रह्म सविकल्पसमाधिः इति पूर्वमुक्तम्। अर्थात् तत्र ज्ञानं, ज्ञाता, ज्ञेयम् एतानि त्रीणि भवन्ति चेदपि एतैः सह रसास्वादः इति उच्यते। तत्र प्रतिबन्धकः भवति, निर्विकल्पसमाधेः प्रतिबन्धकः। निर्विकल्पसमाधेः अयमर्थः, ज्ञाता ज्ञेयानि त्रीण्यपि न भवेयुः, केवलं ब्रह्मणः ज्ञानं। यदा चित्तं ब्रह्माकारेण परिणमते, अद्वितीय ब्रह्माकारेण परिणमते, सा समाधिः निर्विकल्पसमाधिः इति उच्यते। अतः यदा रसास्वादः भवति, यदा अस्माकं चित्तं तस्मिन् सविकल्प ब्रह्मणः सविकल्प आनन्दे आस्वादने यदा मग्नं भवति, सोऽपि विघ्नः इव इति कृत्वा सः अपि रसास्वादः अपि निर्विकल्पसमाधेः विघ्नः। समाध्यारम्भसमये सविकल्प आनन्द आस्वादनं वा अथवा समाधि आरम्भावसरे, समाधेः आरम्भावसरे यदा सविकल्प आनन्दे, सविकल्प आनन्दं सः अनुभवति चित्तवृत्तिः, तदर्थं रसास्वादः, सोऽपि रसास्वादः इति कथ्यते। तथा च रसास्वादः अपि निर्विकल्पसमाधेः विघ्नः इति। रसास्वाद शब्द का यह अर्थ है, रस शब्द का अर्थ है सविकल्प आनंद। सविकल्प आनंद, सविकल्प समाधि अवस्था में जो आनंद उत्पन्न होता है उसका अनुभव करना, ये भी निर्विकल्प समाधि के लिए रुकावट है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि का स्वरूप ऐसा होता है कि निर्विकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन भी नहीं होते हैं। सिर्फ चित्तवृत्ति ब्रह्माकार में परिणत होना है, इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जब चित्तवृत्ति सिर्फ ब्रह्माकार में परिणत न हो के सविकल्प आनंद का आस्वादन करता है तो वो भी निर्विकल्प समाधि के लिए एक रुकावट है, इसलिए वो भी विघ्न कहलाता है। अथवा समाधि शुरुआत में, समाधि की शुरुआत में जब चित्तवृत्ति सविकल्प आनंद में, सविकल्प आनंद का आस्वादन करता है, सविकल्प आनंद में मग्न होता है, तो वो भी रसास्वाद कहलाता है। इसलिए
लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये चार भी निर्विकल्प समाधि के लिए रुकावट है, विघ्न है। तो ये भी चतुर्भिः, तर्हि ये भी चतुर्भिः किं जायते? वर्तन्तां नाम, तेपि चत्वारः विघ्नाः वर्तन्तां नाम किं तेन इति चेत् तदर्थमुच्यते अनेन विघ्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवत् अचलं सत् अखंड चैतन्य मात्रम् अवतिष्ठते यत् तदा निर्विकल्पः समाधिः इति उच्यते। यदा एते चत्वारः विघ्नाः सन्ति तदा निर्विकल्प समाधिः नोत्पद्यते। तर्हि किं करणीयम् इति चेत् एते चत्वारः विघ्नाः न भवेयुः, तदा चित्तम् अखंडं सत् चैतन्य रूपं यत् ब्रह्म वर्तते तत् ब्रह्म आकारेण परिणम्य स्वयं तथैव तिष्ठते। ब्रह्मरूपं सत् चित्तवृत्ति तिष्ठते, चित्तवृत्तिः तिष्ठति इति कारणात् सः निर्विकल्पसमाधिः इति एवम् उच्यते। तत्र चित्तस्य स्वरूपम् एवं स्यात्, चित्तम् एवं स्यात्, चित्तं निर्वात दीपवत् अचलम्। वायुसहिते प्रदेशे यदि दीपः अस्ति सः चञ्चलः भवति, इतः ततः चलति। तदेव गीतायाम् अर्जुनेन कृष्णं प्रति पृच्छ्यते, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मनः सदा चञ्चलं भवति, तस्य निग्रहः कर्तव्यः इति शास्त्रेषु उच्यते, किन्तु कथं वा सः साधयितुं, निग्रहः साधयितुं शक्यते? यतः मनः चञ्चलं भवति। वायोः निग्रहः यथा कर्तुं न शक्यते तथा मनसः निग्रहः अपि कर्तुं न शक्यते खलु इति यदा अर्जुनः पृच्छति तदा श्रीकृष्णः वदति, सत्यं, कोऽपि सन्देहः नास्ति, मनः वायुरिव चञ्चलमेव भवति, तथापि तस्य निग्रहः कर्तुं शक्यते। कथं कर्तुं शक्यते इति चेत् अभ्यासेन च कौन्तेय, तदा निरन्तरं पौनः पुन्येन यदि अभ्यासः क्रियते तदा मनसः अपि निग्रहः कर्तुं शक्यते। तर्हि तादृशेन अभ्यासेन निरन्तर परिश्रमेण मनसः निग्रहः कार्यः। कथं कार्यः? निर्वात दीपवत् अचलं। वायुरहिते प्रदेशे यथा दीपस्य ज्वाला निश्चला तिष्ठति तदा चञ्चला न भवति, निश्चला तिष्ठति, एकप्रकारेण तिष्ठति, अचलं भवति। तथा चित्तवृत्तिः अपि अखंड ब्रह्म रूपेण परिणमति, ब्रह्म भूत्वा स्वयं तिष्ठति। एषः निर्विकल्पसमाधिः इति उच्यते। तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये चार निर्विकल्प समाधि के लिए विघ्न है। तो ये चारों का अवश्य छोड़ना है, त्याग करना है। मन के द्वारा अर्थात चित्तवृत्ति के द्वारा केवल जो अखंड चैतन्य ब्रह्म है, ब्रह्माकार में परिणत होना है। इसका एक उदाहरण भी ग्रंथकार ने देते हैं। चित्त तो ऐसा होना है निर्वात दीपवत्, वायुरहित प्रदेश में जैसे दीपक
निश्चल होता है, उसमें चलन वलन हिलना नहीं होता है। वैसे ही मन वायु रहित प्रदेश में स्थित दीपक के जैसे ब्रह्माकार में परिणत होकर स्थित होना है को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन का स्वभाव ये है, इसका स्वभाव चंचल स्वभाव है। जैसे वायु का निग्रह करना बहुत कठिन परिश्रम से हो सकता है, पहले ही नहीं हो सकता है। कोई भी वायु का निग्रह नहीं कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हैं कठिन परिश्रम से वो भी हो सकता है। वैसे ही वायु रहित प्रदेश में दीपक के जैसे निश्चल मन के द्वारा जब निश्चल मन ब्रह्माकार में परिणत हो जाता है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तदुक्तम लये संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम प्रशमयेत पुनः विक्षिप्तम शमयेत पुनः सकषायं विजानीयात् शमप्राप्तं न चालयेत नास्वादयेत रसं तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत्। लये संबोधयेत चित्तम, यदि चित्तवृत्तेः लयः विघ्नः भवति तदा चित्तं संबोधयेत, अर्थात लय शब्दस्य अर्थः अयम् अस्ति, यदा निद्रावस्थां गच्छति, यदा चित्तम् अलसं भवति, ब्रह्मपर्यन्तं न गच्छति, तर्हि तदा अलसं भवति। तदा यथा अलसं न भवेत् तथा चित्तवृत्तेः निग्रहः कर्तव्यः। संबोधयेत् संबोधयेत् तस्य चित्तं न निद्रां यथा न कुर्यात् तथा चित्तं जागृयात्, चित्तस्य जागरणं कार्यं, चित्तस्य उत्थापनं कार्यम् इति तस्य अर्थः। विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, यदि मनः विक्षिप्तं भवति अर्थात अन्य पदार्थान् चिन्तयति तदा तस्मात् सकाशात् मनसः विक्षेपः सम्पादनीयः, अर्थात तस्मात् मनः आकर्षयेत् इत्यर्थः। सकषायं विजानीयात्, यदि मनः मनसि चित्ते कषायः अस्ति वा इति ज्ञात्वा कषायस्य दूरीकरणे अधिकारी प्रवर्तेत। कषायः यस्य अयमर्थः तत्र अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा अनुभूताः रागद्वेषादयः ते संस्काररूपेण आगत्य मनः स्तब्धं भवति, तर्हि मनसि कामक्रोधादीनां संस्कारः यथा न उद्बुध्येत अथवा मनः यथा स्तब्धं न भवेत् तथा अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। न आस्वादयेत् रसं तत्र सविकल्पसेव ध्यानं न करणीयं, सविकल्प आनन्दे एव मग्नो न भवेत्। निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, तर्हि बाह्यपदार्थैः साकम् अथवा जन्मान्तर उत्पन्न संस्कारैः साकं मनः निस्संगं भवेत्, तथा प्रज्ञया सूक्ष्मया दृष्ट्या तत्सर्वमपि अस्माभिः सम्पादनीयं, तदा एव ब्रह्मापरोक्षं सिद्ध्यति। तावत्पर्यन्तं ब्रह्मापरोक्षं न सिद्ध्यति। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता, यथा दीपः निवातस्थः, वातरहिते प्रदेशे वायुरहिते प्रदेशे दीपः यथा चञ्चलः न भवति, यथा निश्चलः तिष्ठति, तथा मनः अपि तथा करणीयम् इति। वायुरहित प्रदेशे यथा मनः
यथा दीपः निश्चलः भवति तथा मनः अपि निश्चलं सम्पादनीयम् इति प्रमाणपूर्वकं ग्रंथकारः प्रतिपादयति। तो इसको एक प्रमाण भी है, लये संबोधये चित्तम। इसका अर्थ यह है जब चित्त का लय होता है, लय होता है इसका अर्थ है चित्त अलस हो जाता है। जब चित्त अलसी हो जाता है तो चित्त को जागना है और विक्षिप्तम शमयेत पुनः, बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करने जैसे चित्त का निग्रह करना है। सकषायम विजानीयात, चित्त में कषाय उत्पन्न हो गया ऐसा समझना है। क्योंकि जब कषाय है तो काम क्रोधादियों का वासना उत्पन्न होता है, तो भी मन स्तब्ध हो जाता है, ब्रह्म का विषयीकरण में असमर्थ हो जाता है। इसलिए कषाय उत्पन्न हो गया ऐसा समझकर काम क्रोधादियों से मन को मुक्त करना है। और नास्वादये रसम, सविकल्प समाधि का आनंद में मन को मग्न नहीं करना है। इसका निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, प्रज्ञया स्वयं प्रज्ञा से निस्संगः, बाह्य पदार्थों का संग भी नहीं कराना है चित्त को। वैसे ही काम क्रोधादियों से भी संपर्क नहीं होने जैसे मन का निग्रह करके मन को निश्चल करना है। इसलिए एक उदाहरण भी, यथा दीपो निवातस्थः, वायु रहित प्रदेश में दीपक के जैसे मन निश्चल होना है। ये तो स्पष्ट प्रमाण के द्वारा ग्रंथकार ने चित्तवृत्ति शुद्ध सत अखंड अद्वितीय ब्रह्माकार में परिणत होना है। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अच्छा, जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अत्र ब्रह्म साक्षात्कारं यदा अधिकारी प्राप्नोति तदापि तस्य यदि प्रारब्ध कर्माणि शिष्यन्ते तदा सः जीवन मुक्तः इति उच्यते। जीवन मुक्तः इति शब्दस्य अर्थः साक्षात् ज्ञायते, सः जीवन् अस्ति तथापि मुक्तः भवति, प्राणधारणां करोति तथापि मुक्तः अस्ति इति। तस्य लक्षणम् एवमस्ति, जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड शुद्ध ब्रह्मज्ञानेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंडे ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बंधरहितः ब्रह्मनिष्ठः। अन्ते यदस्ति अखिल बंधरहितः ब्रह्मनिष्ठः। संसारस्य ये बंधाः सन्ति बंधैः रहितः भवति, ब्रह्मनिष्ठः भवति। अर्थात ब्रह्म साक्षात् पश्यति, ब्रह्म निरन्तरं सः चिन्तयति इति ब्रह्मनिष्ठः भवति। एतत् सर्वं कथं सम्पादयितुं शक्यते इति चेत्, यदा स्वस्वरूपभूत अखंड शुद्ध ब्रह्मणः ज्ञानं भवति, यदा शुद्ध ब्रह्मणः ज्ञानं भवति तदा अवश्यम् अज्ञानं नश्यति। यदि अज्ञानं नश्यति तदा कारणाभावे कार्याभावः इति नियमेन सर्वस्यापि संसारस्य कारणम् अज्ञानम् एव। तर्हि अखंडे ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति अदृशं ब्रह्म यदि साक्षात्कृतं भवति तदा अज्ञानं नश्यति, अज्ञान कार्यं नश्यति, संचित कर्म अपि नश्यति,
संचित कर्म कर्मसु त्रैविध्यम् अस्ति। कर्माणि त्रिविधानि भवन्ति। एकं संचितं कर्म, अपरं प्रारब्धं कर्म, अपरञ्च तृतीयं भवति क्रियमाणं कर्म इति। संचितं कर्म इत्यस्य अयमर्थः यत् अस्माभिः जन्मान्तरे कृतमस्ति, किन्तु तेषां कर्मणां फलभोगः अस्माभिः न क्रियते। तत्कर्म संचितं कर्म भवति। प्रारब्धकर्म इदमपि अस्मिन् जन्मनि वा जन्मान्तरे वा कृतमस्ति, किन्तु तस्यैव फलभोगः अस्माभिः क्रियते। अथवा येन च प्रारब्धकर्मणा इदं शरीरम् अस्मभ्यं लब्धम् अस्ति, तादृशं कर्म तत् प्रारब्धं कर्म। अपरञ्च कर्म अस्ति क्रियमाणम्, अर्थात् अनन्तरकाले पश्चात् काले तत् क्रियमाणं भवति, करिष्यमाणं भवति, तच्च क्रियमाणम् उच्यते। तत्र संचितशब्देन संचितं कर्म यत् कर्म अस्माभिः कृतं, किन्तु तस्य फलम् अस्माभिः न भुक्तं, तच्च कर्म संचितं। तादृशं संचितकर्मशब्देन क्रियमाणं कर्म अपि स्वीक्रियते। तर्हि जीवन्मुक्तः इत्यस्य अयमर्थः तत्र संचितं कर्मापि नश्यति, क्रियमाणं कर्मापि नष्टं भवति, किन्तु यत् प्रारब्धं कर्म अवश्यम् अनुभोक्तव्यं यत् कर्म अस्ति, तस्य अनुभोगः अवश्यं करणीयः एव। यत् अस्माभिः कृतं तस्य फलभोगः अस्माभिः एव क्रियते। तर्हि तस्य फलभोगार्थम् अस्माभिः अवश्यं तत्र अनुभोक्तव्यं। सः एव ब्रह्मसाक्षात्कार अनन्तरमपि प्रारब्धकर्म उपभोगार्थं यः तिष्ठति सः जीवन्मुक्तः इति उच्यते। अतएव उक्तं प्राचीनैः, नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अनेकानेक यदि अस्माभिः कर्म कृतं तत् अवश्यं भोक्तव्यमेव। अस्माभिः न भुक्तं कर्म न क्षीयते, अस्माभिः भोगेनैव तत्कर्म नाशं प्राप्नोति। अतः तस्य कर्मणः उपभोगार्थं सः इदानीमपि जीवति इति जीवन्मुक्तः भवति। तर्हि एवं साक्षात्कृते सति अज्ञान तत्कार्य संचितकर्म एवं संशय विपर्यय, संशयाः विपर्ययः एते सर्वेपि पुनः अज्ञानजन्याः एव। यदि अज्ञानं नश्यति, संशयः विपर्ययः, संचितं कर्म क्रियमाणं कर्म एतानि सर्वाणि नष्टानि भवन्ति, तदा अखिलबन्धरहितः सः ब्रह्मनिष्ठः यः अस्ति सः जीवन्मुक्तः इति उच्यते। तर्हि आगे जीवन मुक्त का लक्षण को ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। जीवन मुक्त इसका स्वरूप ऐसा है कि जो इस सारे संसार का बंधन से मुक्त है और ब्रह्म ज्ञान में रत है, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। और भी लक्षण में कुछ विशेषण हैं। स्वस्वरूप जो शुद्ध अखंड ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान इसका उत्पन्न हो गया, उससे अज्ञान भी नष्ट होता है। क्योंकि ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, ये तो आवश्यक है। जब अज्ञान नष्ट होता है, अज्ञान का कार्य जो है इस यह प्रपंच और संशय ज्ञान अथवा यथार्थ ज्ञान अथवा संचित कर्म, ये सभी नष्ट हो जाता है। क्योंकि कारण नाशे कार्य नाशः, ये तो नियम है। तो कारण अज्ञान नष्ट होता है तो
कार्य भी नष्ट होता है, कार्य का नाश होता है, इसलिए कार्य सभी सारे प्रपंच नष्ट हो जाएगा। इसमें एक शब्द है संचित कर्म है। संचित कर्म, कर्म तीन प्रकार कर्म है, एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का संचित कर्म का स्वरूप यह है कि जो हमें जन्मांतर में जिस कर्म को हम किए हैं, लेकिन उसका उपभोग, उसका जो फल है, फल का उपभोग हम नहीं करते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। जो जन्मांतर में हमके द्वारा कृत है, लेकिन उसका उपभोग हम अभी करते हैं, प्रारब्ध कर्म का फल ही है यह शरीर, पांच भौतिक शरीर है। तो इस कारण से उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसका जिसका फल भोग हम करते हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जिसका फल का उपभोग हम नहीं करते हैं उसको संचित कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म हो गया और प्रारब्ध कर्म भी हो गया और क्रियमाण कर्म, आगे जो कर्तव्य कर्म है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म ये तो उपलक्षण है, संचित कर्म के साथ क्रियमाण कर्म को भी स्वीकार करना है। तो अज्ञान का जो कार्य है संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, संशय विपर्य, ये सभी नष्ट होते हैं। इसलिए वह अधिकारी अखिल बंध रहित, सारे संसार से मुक्त होकर शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप में शिष्ट हो जाता है। तो शुद्ध ब्रह्म का अभेद प्राप्त होता है, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। ये तो श्रुति में श्रुति प्रमाण भी है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदये ये ग्रंथयः सन्ति ते सर्वेपि ग्रंथयः ज्ञानेन भिद्यन्ते तस्मिन् दृष्टे परावरे। यदा तद् ब्रह्म दृष्टं भवति, अपरोक्षीकृतं भवति, यदा ब्रह्मणा सह ऐक्यम् आपद्यते तदा दृष्टे तस्मिन् परावरे भिद्यते हृदये ग्रंथिः। हृदये ये ग्रंथयः सन्ति ते ग्रंथयः भिद्यन्ते, नष्टाः भवन्ति, सर्वसंशयाः छिद्यन्ते, संशयाः विपर्ययः ये सर्वापि सर्वे अपि नश्यन्ते, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। अस्य कर्माणि अर्थात् यत् संचितं कर्म, यत् क्रियमाणं कर्म, तत्सर्वमपि कर्म नष्टं भवति इति श्रुतौ अयं विषयः, पूर्वोक्तः अयं विषयः प्रतिपादितः अस्ति। परा तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे इति शब्दस्य अयमर्थः। परं नाम यत् पूर्वम् अस्ति तत् परं भवति, यत् पूर्वं भवति कारणं पूर्वं भवति, कार्यात् पूर्वं कार्यनेत पूर्ववृत्ति कारणं। तर्हि यदा कार्यम् उत्पद्यते तत् पूर्वमेव कारणम् अवतिष्ठते इति कारणात् परशब्देन कारणम् उच्यते। यदि परशब्देन कारणम् उच्यते तर्हि अवरशब्देन कार्यम् उच्यते। तर्हि परावरे इति शब्दस्य अयमर्थः कारणकार्यात्मक ब्रह्म, तत्सर्वं कारणकार्यात्मकं विश्वमस्ति। एतत् सर्वमपि विश्वं ब्रह्मैव। तर्हि कार्यकारणात्मकं ब्रह्म यदा अधिकारी पश्यति इति परावरे इति शब्दस्य कारणकार्यात्मकं ब्रह्म इति अर्थः। एवमेव तत्र व्याख्याने अयमर्थः प्रतिपादितः अस्ति। परः इति शब्दस्य हिरण्यगर्भः अर्थः। हिरण्यगर्भः यस्मात् अवरः,
अर्थात अद्वितीय ब्रह्मण सकाशात् हिरण्यगर्भः परः परशब्देन प्रतिपाद्यः हिरण्यगर्भः अवरः भवति इति कारणात् परावरः शब्दस्य परब्रह्म वर्तते। परावरे दृष्टे इत्यस्य अर्थः यदा परब्रह्म अधिकारी पश्यति इत्येव अर्थः। किन्तु परावर शब्दस्य कथं शब्देन उत्पद्यमानः अर्थः कः? एकः अर्थः कारणकार्यात्मकं ब्रह्म यदा पश्यति इति, अथवा परः हिरण्यगर्भः यस्मादवरः अस्ति, पर शुद्धब्रह्मणः सकाशात् अद्वितीयब्रह्मणः सकाशात् अवरः अस्ति, तस्मात् परावरः इति शब्दस्य परब्रह्मः इति अर्थः। अपि च तत्र भिद्यते हृदयग्रन्थिः इति अस्ति। तस्य भगवत्पादैः हृदयग्रन्थिः इति शब्दस्य एवम् अर्थः वर्णितः अस्ति। अविद्यावासनप्रचुरः बुद्ध्याश्रयः कामः। तर्हि शब्देन तैः उक्तम् अस्ति कामः इति अर्थः उक्तः। कुतः? अविद्यावासनप्रचुरः, अज्ञानस्य संस्कारः तस्य मूलं कारणं भवति। सः बुद्ध्याश्रयः हृदये तिष्ठति, स च कामः हृदयग्रन्थिशब्देन बोद्धव्यः इति। कुतः एवम् अर्थः क्रियते इति चेत् भगवत्पादानां प्रमाणमपि अस्ति। कामा यस्य हृदि श्रिताः इति प्रमाणं। ये कामाः अस्य हृदि श्रिताः, कामाः हृदि श्रिताः अर्थात् अधिकारिणः हृदये कामाः तिष्ठन्ति। तर्हि हृदयग्रन्थि इति शब्दस्य कामः अर्थः। भिद्यते हृदयग्रन्थि इत्यस्य हृदयाश्रिताः सर्वे अपि कामाः नष्टाः भवन्ति, सर्वसंशयाः अपि नष्टाः भवन्ति, अस्य सञ्चितं कर्म क्रियमाणं कर्म च नष्टं भवति इति अस्याः श्रुतेः अयमर्थः वर्णितः। इसको एक उदाहरण भी ग्रंथकार ने प्रमाण भी देते हैं। श्रुति ऐसा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, अर्थात हृदय की सारी गांठें खुल जाती है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय और यथार्थ ज्ञान भ्रम ये सभी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते से अस्य कर्माणि, अर्थात जो संचित कर्म और क्रियामान कर्म है ये सभी नष्ट हो जाते हैं। कब? इसका प्रश्न, ये इस प्रश्न का उत्तर ये है, दृष्टे तस्मिन् परावरे, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तत् जब अधिकारी परावर नामक ब्रह्म को दिखता है, अर्थात जब परावर नाम ब्रह्म को स्वयं प्राप्त होता है, तब अधिकारी का सारे संशय और कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अभी परावर शब्द का ये अर्थ है परब्रह्म। परावर शब्द से अथवा परावर शब्द परब्रह्म को कैसा प्रतिपादन करता है? तो पर शब्द का अर्थ है जो पूर्वभावी है उसको पर कहते हैं। तो कार्य से भी पूर्वभावी है कारण, नियत पूर्ववर्ती कारणम इसका कारण का लक्षण है। इसलिए पर शब्द का अर्थ है पूर्ववर्ती, अवर शब्द का अर्थ है कार्य। तो कारण कार्यात्मक जो परब्रह्म है, जो क्योंकि कार्य कारणात्मक सारे प्रपंच ही परब्रह्म है, इसलिए परावरी शब्द का ये अर्थ है कारण कार्यात्मक परब्रह्म का, परब्रह्म की प्राप्ति जब अधिकारी को होता है तब उसका सारे संशय यथार्थ ज्ञान कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। और एक भी अर्थ है परावर शब्द का अर्थ है, पर शब्द का सर्वश्रेष्ठ हिरण्यगर्भ अर्थ है। सर्वश्रेष्ठ हिरण्यगर्भ जिस परमात्मा के अपेक्षा अवर है, इसीलिए परब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म अखंड अद्वितीय ब्रह्म है वो परावर होता है। इसलिए परावर शब्द से शुद्ध अखंड ब्रह्म का स्वीकार करना है।
तो जब परब्रह्म प्राप्त होता है तब उनका सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और एक भी अर्थ है हृदय ग्रंथि, इस शब्द का सामान्य तौर पर हम ऐसा अर्थ करेंगे हृदय की गांठें खुल जाते हैं, लेकिन शंकर भगवत पादों ने ऐसा अर्थ लिखे हैं। हृदय ग्रंथ शब्द का हृदय में अनादि अविद्या संस्कार से जो स्थित काम है, काम को हृदय ग्रंथि बोलते हैं। क्योंकि कामा यस्य हृदय श्रिताः, ऐसा एक श्रुति भी है। इसलिए शंकर भगवत पादों के व्याख्यान के अनुसार हृदय ग्रंथि शब्द का ये अर्थ है, काम है। तो जब ब्रह्म प्राप्त होता है अधिकारी, तब अधिकारी का सारे काम ये नष्ट होते हैं, उसका संशय और विपरीत ज्ञान नष्ट होते हैं, और अस्य कर्माणि, जो संचित कर्म क्रियमाण कर्म है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। ये तो जीवन मुक्त का लक्षण है। आगे ग्रंथकार ने जीवन मुक्त का कार्य क्या होता है, जीवन मुक्त का वर्तन व्यवहार ये सब ऐसा होता है, इसके बारे में ग्रंथकार ने आगे प्रतिपादन करते हैं। हम आगे कक्षा में को देखेंगे। तब तक आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हरि ओम महोदय, नमो नमः। श्वः अथवा आगामी सप्ताहे अयं प्रसङ्गः समाप्यति इति अहं मन्ये। तदनन्तरं किमपि कार्यकर्मणि योजनाः अस्ति वा? एवं सत्यम् अस्ति, शीघ्रमेव किमस्ति इति अहं विवरणं करोमि अग्रे। तत्र अग्रे कक्षाः अपि चलन्ति, एवम् अस्य समाप्तिः अपि किञ्चित् विशिष्टरूपेण कार्यम् इति अस्माभिः आलोचितमस्ति। एतत् सर्वम् अहम् अग्रे वक्ष्यामि, तत्सर्वं वक्ष्यामि। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे कक्षाः अपि एवं रीत्या अन्यान्य ग्रन्थानामपि कक्षाः संस्थया चाल्यन्ते, एवं समाप्तिः अपि भविष्यति। तत् कथं, तस्य कथं वा निर्णयः करणीयः इति अग्रे वदामि। अस्तु, धन्यवादः महोदय।